पढ़ाई या रोजगार आज तक मिला नहीं, वोट नहीं दिया। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराग 2 अक्टूबर को लॉन्च होते ही पूरी तरह से राजनीतिक माहौल में एक खलबली सी मच गई है। लगता है कि टेंशन का माहौल आ गया। जैसे ही पार्टी लॉन्च हुई पूरे भारत से लोगों की अलग अलग राय आने लगी और उसमें बिहार पॉलिटिक्स पूरी तरह से हिल गया है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो नीतीश हो या लालू हो या फिर चिराग हो या और भी कोई पार्टी हो, कहीं ना कहीं मन में एक अलग अलग विचारें कौनने लगी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो है लालू और नीतीश को पड़ा है, क्योंकि उन पे गहरा प्रहार किया गया है, उस पे गहरी चोट छाई गई है। और उसको लेकर करके बिहार के दिग्गज नेताओं ने, बिहार के दिग्गज लोग, बिहार के बुद्धिजीवी लोगों ने जिस तरह से उन पे प्रतिक्रिया किया है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है। उनकी कहीं ना कहीं कभी भी विचार की गई हो, किसी तरह की बात की गई है, उसमें लेकर करके काफ़ी कुछ ज़्यादा मनोबल मिल रहा है और एक बिहार में एक नया युद्ध सा छिड़ गया है। अब लगता है कि पीके का जनसुराग को प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है। उनको प्रचार प्रसार करने के लिए बिहार के दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। और बिहार के खान सर, मैंने स्पेशली वीडियोस पहले ही बना चुका था 1 महीना पहले कि किस तरह से उनकी प्रशंसा किया है, तो खान सर भी हैं। अवध ओझा भी सर है जो आईएएस के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। काफ़ी मैंने अपने तीखे अंदाजों में जाने जाते हैं, कड़क मिजाज हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग साथ साथ कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, बिहार में जितने भी जो हाई क्वालिफाइड है, चाहे वो यूपीएससी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, सबको कहीं ना कहीं तालमेल बैठा कर करके पीके ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक युद्ध छेड़ा है। एक राजनीतिक विचार को लेकर के बिहार में एक नई पार्टी की स्थापना कर करके लोगों को हिला के रख दिया है। अब मुद्दा ये होता है कि अगर सही में इन लोगों ने ढंग से काम कर दिया, चीज़ों को बोल दिया और रिप्रेजेंट कर दिया तो काफ़ी तहलका मच जाएगा। लेकिन जिस तरह से मनोज बाजपेयी कहते हैं ना, बिहार के दिग्गज, बॉलीवुड के दबंग, और अपनी बातों पर पकड़, केवल उनकी आवाज़ ही काफ़ी होती है फिल्म जगत में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मनोज बाजपेयी अपने दम पर मूवी को हिट कराते हैं, तो उनकी बात, उनकी फॉलोअर्स काफ़ी कुछ बातें को ख्याल रखते हैं। वो कहते हैं जिस तरह से जनसुराग ने लोगों तक गया, जन जन तक गए, इतने लोगों तक विजिट कर रहे हैं, इतने जिलों में विजिट कर रहे हैं और साथ साथ लोगों से मिल रहे हैं, उनका हाल चाल पूछ रहे हैं, ये बहुत बिहार के लिए एक अच्छी सोच है। कहते हैं अदरवाइज तो बिहार में मैंने जब रहा है तो लोग खैनी खाते हैं, ऐसे रोड पे कुछ भी बातें कर देते हैं, गली मोहल्ले में पॉलिटिक्स हो जाती है, ये सब तो हमने देखा है। लेकिन ये जन जन का कनेक्शन ये पहली बार हो रहा है, तो एक बिहार के लिए एक अच्छी शुरुआत है। और हमें लगता है कि ऐसे ऐसे नेता अगर रहेंगे तो बिहार इस बार कुछ नया कर पाएगी। तो ये काफ़ी कुछ मिजाज है इनका, जो अगर ऐसे ऐसे बातें अगर खुली मंच पर वीडियोस अगर कह दे तो जनसुराग की पार्टी ऐसी ही ट्रेंडिंग में चलेगी। लेकिन वो स्टेटमेंट दे देते हैं, ऐसी ऐसी बातें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह देते हैं बातों बातों में, लेकिन ये बातें ही काफ़ी हो जाती है जनसुराग के लिए अगर ऐसे ऐसे अभिनेता अगर बात कर देते हैं। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो खान सर कितने फेमस है। केवल पटना में ही खान सर फेमस नहीं है और बिहार में ही फेमस नहीं है, पूरे इंडिया में लोग उसे जानते हैं और धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड भी लोग जानने लगे हैं। तो खान सर का एक अपना मिजाज है, अपना अंदाज है। वो बातें तो इनडायरेक्टली मीडिया पे और ऐसे नहीं बातें रखते हैं, लेकिन वो अपने क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ही स्टूडेंट को कुछ चीज़ें समझाते समझाते में ही ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं ना, वो काफ़ी कुछ चूक जाता है। और उनके फ़ैन फॉलोइंग्स ऐसे ही बहुत सारे हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस है। उनकी बातों को कहाँ पर कौन सी बातें कह दी है, कौन सी बातें बोल दी है। ऐसे तो जो अच्छे हैं नेता उनको वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं, चिराग पासवान को भी काफ़ी तारीफ़ करते देखे गए हैं। लेकिन जब महाराष्ट्र में लेकर करके खास करके बिहारियों को तंग किया जा रहा था, प्रॉब्लम्स होता था, बिहारी जाते थे तो पिट के आते थे या उनको काम के लेकर के प्रॉब्लम्स हो रहा था, उसमें जब पीके वहाँ थे, प्रशांत किशोर ने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को बात की और लोगों से, सरकार से वहाँ मुहिम छेड़ी कि बिहारियों को अपमान न किया जाए, उन्हें गाली न दिया जाए। ऐसे कर कर के क्लास में ही ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज मिल जाता है, एक बहुत बड़ा उनके लिए एक सपोर्ट, एक पिलर्स मिल जाता है। और ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे अगर बयान दे दें तो जनसुराग
कि पार्टी बहुत तेज़ी से चलने लगती है। ऐसे में ऐसे और भी आईपीएस का बयान आता है, और भी डॉक्टर्स का बयान आता है। उनके साथ अभी लंदन से स्पेशली एक आए हुए, उनके साथ जुड़े हुए उनके कार्यकर्ता के रूप में हैं। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके, करोड़ों का नौकरी छोड़ करके जनसुराग के पार्टी में शामिल हुए हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं, और उनकी अलग समझ है, अलग पकड़ है और बहुत सारा काम कर रहे हैं। ऐसे तो है सीतामढ़ी के, वो बताते हैं कि सीतामढ़ी में सबसे पहले लंदन से वकालत करने वाले वो पहले शख्स हैं। तो काफ़ी कुछ बिहार में अब ऐसे लाल हैं जो काम कर दे रहे हैं और ऐसी बातें छेड़ दे रहे हैं जिससे जनसुराग का ट्रेंड बहुत हाई हो रहा है और बहुत ज़्यादा वायरल है, जो कि विपक्ष को काफ़ी कुछ चुभ रहा है, काफ़ी कुछ निशाने पे है। चाहे वो लालू हो या नीतीश हो, सब कुछ बैठ करके राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं कि जनसुराग को कैसे तोड़ा जाए और कैसे उन्हें हटाया जाए, उसको लेकर करके क्या क्या बातें किया जाए, किस तरह से फैलाया जाए। ये सब बातें चल ही रही थी कि अवध ओझा ने फिर से कमेंट कर दिया। अवध ओझा का कमेंट काफ़ी तीखा होता है, काफ़ी जहर जैसा होता है। वो मारते हैं तो त्रिशूल लगता है कि किसी के दिल में लग ही जाता है, और ऐसे वाली बातें जब उन करते हैं, और काफ़ी दबंग मिजाज के हैं। ऐसे तो बीजेपी के साथ भी काम करने की कोशिश किए, हर पार्टी के साथ मिलने की कोशिश किए थे। 2024 के इलेक्शन में बहुत सारा वायरल रहे थे और बहुत सारी बातें करते थे। हालांकि लोगों ने उनको पॉलिटिक्स में आने से कई बार रोकने की कोशिश किया, बट आए नहीं। लेकिन वो अपनी बान ऐसे छोड़ते हैं, शब्दों का बान जिस तरह से छोड़ते हैं तो हर लोगों को घायल कर देते हैं, और एक यूथ के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। जब वो कहीं स्टेज पे जाते हैं तो खाली स्टूडेंट का गढ़ लग जाता है, भीड़ लग जाता है। उसमें कहते हैं कि एक ऐसा बंदा जो बात करता है नौकरी की, नौकरी देने की, रोजगार की बात करता है, वो जातिवाद की बात नहीं करता है कि जाति को एक साथ मिलाना है, तोड़ने की बात नहीं करता है। एक ऐसा बंदा जो बिहार के उत्थान के लिए बात कर रहा है, गौरव की बात कर रहा है, ना कि बिहार में धर्म के लेकर के लड़ाइयाँ लड़वा रहा है। वैसे लोग अगर बिहार में अगर रहते हैं, ऐसी पार्टियां अगर बिहार में आती है, तो बिहार का एक विकास का लेवल डिफरेंट होगा। एक बिहार विकास का जो है ना गौरव, जो सीमा थी जो बिहार की, वो फिर से लौट आएगी। और ऐसे लोगों का वेलकम्स करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी जाति पे नहीं लड़ाते हैं, कभी भी धर्म पे नहीं लड़ाते हैं। लेकिन बिहार में कई सालों से यही चीज़ें चल रही है। जाति जो कभी नहीं जाती, उसके लेकर के पूरी तरह से लड़ाई चल रही है। धर्म के नाम पे लड़ाई चल रही है, मजहब के नाम पे लड़ाई चल रही है, हिंदू मुस्लिम के लेकर के लड़ाई चल रही है। ऐसे में बहुत सारे पॉलिटिकल फंडे हैं जो लगाते हैं, अपने अपने आंकड़े लगा कर किसी न किसी तरह से इन सारे लोगों को भटका कर इसी में घुसा कर रखते हैं। या तो उनको शिक्षा से वंचित कर देते हैं, और दूसरा उनको रोजगार से वंचित कर देते हैं, और फिर उसी को लेकर के पॉलिटिक्स चलती है। उसमें एक जनसुराग की जो पार्टी है एक नई मुहिम छोड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग को वेलकम्स करना चाहिए, मौका देना चाहिए, तो एक अच्छी पहल है। बहरहाल ऐसे दिग्गज लोगों में से एक और है पंकज त्रिपाठी। वो भी एक बहुत ज़बरदस्त बिहार के अभिनेता है। वो भी जब मूवी में आते हैं तो अपनी अंदाज है, उनका जो आवाज़ है, जो बुलंदी है, अपने बुलंद आवाज़ों से मूवी को एक तरफा खींच लेते हैं। जिस तरह के वो मूवी में अपना रोल दिखाते हैं, जिस तरह के उनकी बातों में रोल दिखाते हैं, और अपना बिहारीपन अंदाज, सिंपल ड्रेस, बिहारी ड्रेस, रहन सहन, सादा जीवन, लेकिन बात जो कर देते हैं वो काफ़ी कुछ हिट कर जाती है। अभी हाल ही में आई थी स्त्री फिल्म, स्त्री 2 में वह केवल अपने अंदाज से स्त्री 2 को हिट कर गए थे। हिट करने में काफ़ी हेल्प किया था। और उनका जो बयान है कि एक बंदा ऐसा है जो उम्मीद दिलाता है, जो बिहार के लोगों में उम्मीद देखता है, जान छिड़कता है, और बिहार की बदलने की कोशिश कर रहा है। बिहार को बदलने के लिए कई रणनीतियां बताता है, ट्रेंड करने की कोशिश करता है कि कैसे विकास करना है, किस तरह से हम चेंज कर देंगे, किस तरह से हमारी पार्टी एक नई चीज़ें लाएगी। तो कहीं ना कहीं बिहार की बदलाव में कुछ अच्छा सा लगता है कि कुछ तो अलग हो रहा है। इससे पहले तो हमने 20 सालों से देखा है कि कितनी सारी बातें हुई है और कुछ क्या क्या चेंज हुआ है। नहीं हुआ है तो एक बार नया चेहरा क्यों नहीं अपनाया जाए? हर बार एक ही चीज़ें क्यों लगाया जाए? कुछ चेंज कोई अगर बातें कर रहा है तो बातें वो बोल देते हैं। जिस तरह से स्त्री 2 में लोगों का दिल जीते हैं, इस बार भी लगता है कि इस बार बिहार विधानसभा में ऐसी अगर बातें छोड़ दे तो बिहार के लोगों को परिवर्तन करने के लिए, एक सत्ता परिवर्तन के लिए बहुत बड़ी मायने रख पाते हैं पंकज त्रिपाठी। और भी ऐसे आईपीएस लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं जो आ रहे हैं, फॉरेन रिटर्न्स आ रहे हैं, एनआरआई कितने लोग हैं जो धीरे धीरे जनसुराग की पार्टी को जोड़ रहे हैं और बहुत सारे एक नया माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इस बार लगता है पूरे बुद्धिजीवी लोग, पूरे पढ़े लिखे लोग, पूरे टॉपर्स लोग
कहीं ना कहीं जनसुराग में आ रहे हैं। और जिस तरह के जनसुराग की पार्टियां बढ़ रही है, अगर हर लोगों से इस तरह से मिलते रहे और लोगों को तरह काम करते रहे तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि विपक्ष में भी बहुत सारी अटकलें लेकर के चल रही है, बहुत सारे टेंशन माहौल चल रहे हैं, उसको तोड़ने जोड़ने का समीकरण चल रहा है। और भी कई वादे के खिलाफ विपक्ष में बातें हो रही कि ऐसे वादे कितने लोग करते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई ठहर नहीं पाता है। बट हमें देखना है कि वादे करने के बाद ठहरने वाला भी कोई इंसान नहीं है। ऐसे भी हम लोग 20-40 सालों से देखते आ रहे हैं, वादे करते देखते आ रहे हैं, ठहरे या न ठहरे। लेकिन एक बार इसे भी ठहरा के देखते हैं, अगर 5 सालों में कुछ कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, बिहार की तरक्की की बात है। अगर ऐसे लोग आते हैं तो समर्थन देना चाहिए, वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें देखना है युवा जगत में जो लोग इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो जाति से ऊपर की बातें सोचते हैं, जो धर्म से ऊपर की बातें सोचते हैं। जिस तरह से चिराग पासवान ने भी कहा है कि धर्म से ऊपर हमें सोचना चाहिए, हमें जाति से ऊपर सोचना चाहिए, हमें बिहारी फर्स्ट, बिहारी का नारा लेकर के आगे बढ़ते हैं, उस तरह के नीतियों को अप्लाई करना चाहिए। ऐसे लोग बिहार के लोगों में जातिवाद के लिए नहीं लड़ाते हैं, ऐसे लोग बिहार में ये मजहब और धर्म के नाम पे नहीं लड़ाते हैं। अगर काम करते जाए, ऐसे अगर नेता का आगाज होता रहे तो बिहार सचमुच बदल जाएगा।